आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बिहार में एनडीए ने इक़्तिदार बरकरार रखा है। उसने 125 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी ने असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें जीती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की के हक में फैसलाकुन राय देने पर वोटरों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ओडिशा के कटक में अपीलों से मुताल्लिक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के जदीद तर्ज के नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। आर्मीनिया और अजरबैजान ने रूस की सालिसी में अमन समझौते पर दस्तखत किए हैं। रूस ने नागोर्नो काराबाख में जंगबंदी पर अमलावरी के लिए फौजियों को वहां भेजा है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा टाइटल हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने के सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने बिहार में इक़्तिदार बरकरार रखा है। उसने 243 रुकनी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, जबकि अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद को 110 सीटें मिली हैं। 8 सीटें दीगर उम्मीदवार के हक में गई हैं। एनडीए की पार्टियों में बीजेपी ने 74 जबकि जेडीयू ने 43 सीटें जीती हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे और विकासशील इंसान पार्टी को 4-4 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने 75 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई-एमएल ने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। असदुद्दीन ओवैसी के ज़ेर क़यादत एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली है। 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इधर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को हराया। असेंबलियों के ज़िमनी इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने 6 सीटें अपने पास बरकरार रख ली हैं, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िमनी इंतखाब में हासिल हुई कामयाबी को कोरोना वबा के दौरान लोगों के लिए उनकी हुकूमत के जरिए किए गए काम का नतीजा बताया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और मकामी रहनुमाओं को भी मुबारकबाद दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये फतह इस बात का इशारा है कि आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी इसी तरह की कारकर्दगी पेश करेगी। ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने 15,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है और सबसे ज्यादा 31,398 वोटों के फर्क से उन्नाव की बांगरमऊ सीट से जीत हासिल हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मल्हानी सीट आजाद उम्मीदवार से सिर्फ 4,632 वोटों से जीती है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें हासिल की हैं। अपोजिशन कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। 2018 के रियासती असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने इनमें से 27 सीटें जीती थीं। इन नताइज के बहुत सी अहम वजूहात हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि बीजेपी ने 230 रुकनी रियासती असेंबली में अपने अरकान असेंबली की तादाद 107 से बढ़ाकर 126 कर ली। एक रिपोर्ट। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद ज़िमनी इंतखाबात में 28 में से 19 सीटें जीतकर बीजेपी की अब 126 सीटें हो गई हैं। राज्यसभा के एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 19 में से 13 रहनुमाओं ने चुनाव जीत लिया है, जिन्होंने मार्च में कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था। जीत के लिए वोटों का सबसे कम फर्क भांदर सीट पर रहा। वहां फातेह उम्मीदवार ने 161 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। इधर बीजेपी के प्रभुराम चौधरी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। वो सांची में 63,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाब हुए। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
عوام کے اس فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلی शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कामयाबी मध्य प्रदेश के अवाम, बीजेपी में उनके एतमाद और जमहूरियत, तरक्की और समाजी इंसाफ की कामयाबी है। कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर आला कमलनाथ ने पार्टी की हार तस्लीम करते हुए कहा कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर अपने फराइज अंजाम देंगे। छत्तीसगढ़ में बरसर इख्तिदार कांग्रेस ने मरवाही असेंबली का जिमनी इंतखाब जीता है। गुजरात में बीजेपी को सभी 8 सीटें मिली हैं, जहां जिमनी इंतखाबात कराए गए थे। झारखंड में बरसर इख्तिदार इत्तेहाद ने जिमनी इंतखाबात की दोनों सीटें अपने पास बरकरार रखी हैं। जेएमएम ने दुमका सीट पर कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने बरमो सीट जीती है। मणिपुर में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं। यहां जिमनी इंतखाबात कराए गए थे, 1 सीट आजाद उम्मीदवार को गई है। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने जिमनी इंतखाबात में 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरी सीट आजाद उम्मीदवार को गई है। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव ने दुब्बक असेंबली हलके से कामयाबी हासिल की है। यहां जिमनी इंतखाबात कराए गए थे। ओडिशा में बीजू जनता दल के उम्मीदवारों ने दोनों असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। बालासोर में सदर सीट पर बीजेडी के स्वरूप कुमार दास ने बीजेपी के अपने करीब तरीन हरीफ को 13,315 वोटों से शिकस्त दी। इसी तरह तीरतोल असेंबली हलके में बीजेडी उम्मीदवार विजय शंकर दास ने बीजेपी के अपने करीब तरीन हरीफ को 41,703 वोटों से हराया। हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ौदा असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब जीत लिया है। उसके उम्मीदवार इंदू राज ने बीजेपी के अपने हरीफ और पहलवान योगेश्वर दत्त को शिकस्त दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में दुनिया को जमहूरियत का पहला दर्स दिया था और अब फिर उसने दुनिया को ये दिखा दिया है कि जमहूरियत किस तरह मुस्तहकम की जाती है। एनडीए के हक में राय जाहिर करने पर बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से बिहार में जमहूरियत की एक बार फिर जीत हुई है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तादाद में वोट देकर बिहार के गरीब और महरूम लोगों और खवातीन ने तरक्की के लिए फैसलाकुन राय का इजहार किया है। वजीर आजम ने कहा कि 15 साल बाद भी एनडीए की अच्छी हुक्मरानी को अवाम का आशीर्वाद मिलने से ये जाहिर हो गया है कि बिहार के ख्वाब और तवक्कुआत क्या हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि नई दहाई बिहार की होगी और आत्मनिर्भर बिहार इसका नक्शे-राह है। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा बिहार की बहनों और बेटियों ने रिकॉर्ड तादाद में वोट देकर ये दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनका कितना बड़ा रोल है। उन्होंने बिहार के सभी लोगों को यकीन दिलाया कि एनडीए हर शख्स और हर खित्ते की मुतवाजिन तरक्की के लिए पूरे अज़्म के साथ काम करता रहेगा। जनाब मोदी ने कहा कि जिस लगन और पुख्ता अज़्म के साथ बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो बहुत असरअंगेज है। उन्होंने सभी पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। इधर वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने भी बिहार में तरक्की, पेशरफ्त और अच्छी हुक्मरानी के लिए एक बार फिर वोट देने पर रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के कटक में इनकम टैक्स अपील के ट्राइब्यूनल आईटैट के जदीद तरीन तर्ज के सरकारी व रिहायशगाही कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। कानून के मरकजी वजीर, पेट्रोलियम के वजीर, ओडिशा के वजीर आला, ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान और दीगर शख्सियतें भी इस तकरीब में मौजूद होंगी। इस मौके पर आईटैट से मुताल्लिक एक ई कॉफी टेबल बुक का इजरा भी किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। इनकम टैक्स से मुतालिक अपील का ट्राइब्यूनल ITAT बराह रास्त टैक्सों के मैदान में एक अहम कानूनी इदारा है और इसके अहकामात को सच की बुनियाद पर कतई तौर पर तस्लीम किया जाता है। फिलहाल इसकी क़यादत जस्टिस रिटायर्ड PP भट्ट कर रहे हैं, जो झारखंड हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। ITAT मुल्क में तश्कील दिया जाने वाला सबसे पहला ट्राइब्यूनल था, जिसे 25 जनवरी 1941 को तश्कील दिया गया था। ITAT का कामकाज
علاج 50 سال سے بھی زیادہ عرصے سے کرائے کی عمارت میں کیا جا رہا تھا۔ یہ نو تعمیر شدہ عمارت 1.6 ایکڑ رقبے پر قائم ہے، جس میں انتہائی جدید قسم کا ریکارڈ روم ہے اور یہ جدید ترین آلات سے آراستہ ہے۔ انوپم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم سے بھرپور حمایت کی امید کرتا ہے، جس میں آج کے عالمی حقائق کی عکاسی ہوتی ہو۔ جناب مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کی 20ویں سربراہ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ نے اگرچہ 75 سال مکمل کر لیے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد اب بھی نامکمل ہے۔ महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आए। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा। एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाए, जो सभी स्टेक होल्डर्स की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियां और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करें। इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है। जनाब मोदी ने इलाकाई अमन, सलामती और खुशहाली में भारत के पुख्ता अकीदे और दहशतगर्दी, गैर कानूनी हथियारों और मनशियात की स्मगलिंग और काले धन को जायज शक्ल देने के खिलाफ आवाज उठाने के भारत के अहद को दोहराया। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के शिफायाब होने वालों की तादाद 79 लाख से ज्यादा हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। इस समय रिकवर्ड केसेस 79 लाख हो गए हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। और अगर इसे औसत रूप में देखें तो पिछले सप्ताह प्रतिदिन रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 51,400 से अधिक थी। वैसे ही हमने लगभग अब 12 करोड़ टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, 11.96, और पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुए अगर उनका औसत देखें तो प्रतिदिन हमने 11,18,000 से ज्यादा टेस्ट किए। जनाब भूषण ने बताया कि भारत में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासिरा अफराद का महज 5.83% है। जराइम पेशा गिरोह के मफरूर सरगना दाऊद इब्राहिम की 6 इमलाक, जिसमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमके गांव में उसका आबाई मकान भी शामिल है, कल नीलाम कर दी गई। एक अफसर के मुताबिक ये नीलामी स्मगलरों और गैर मुल्की ज़र मुबादला में साजबाज करने वालों से मुताल्लिक इमलाक के कुर्की के कानून सैफेमा के तहत की गई। आर्मीनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के मुतनाज़ा इलाके पर फौजी तनाज़े को खत्म करने के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे पहले अजरबैजान और नस्ली आर्मीनियाइयों के दरमियान 6 हफ्ते से लड़ाई जारी थी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार टाइटल जीता है, जो एक रिकॉर्ड है। कल रात दुबई में खेले गए फाइनल में मुंबई की इस कामयाबी में रोहित शर्मा के 68 रन और ट्रेंट बोल्ट के 3 विकेट का अहम रोल रहा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, बिहार में भगवा परचम लहराया, लालटेन की रोशनी धीमी। अखबार इनकलाब सुर्खी देता है, 11 रियासतों की 59 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी का दबदबा। खुद कफील भारत से आलमी मईशत को रफ्तार मिलेगी। अखबार मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शंघाई ताउन तंजीम से खिताब को अहम खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस बयान को नुमाया किया है कि नई तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में एनडीए ने इख्तिदार बरकरार रखा है। उसने 125 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी ने असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें जीती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की के हक में फैसलाकुन राय देने पर वोटरों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ओडिशा के कटक में अपीलों से मुताल्लिक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के जदीद तर्ज के नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे।
आर्मीनिया और अजरबैजान ने रूस की सालिसी में अमन समझौते पर दस्तखत किए हैं। रूस ने नागोर्नो काराबाख में जंगबंदी पर अमलावरी के लिए फौजियों को वहां भेजा है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा टाइटल जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।